नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 14 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक, मतलब ये आने वाला हफ्ता किन चीजों में लाभ, किन चीजों में नुकसान, कहां सावधानी रखनी है, उन सभी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। सभी 12 राशियों के बारे में कैसा रहेगा काम धाम के लिए, धन के लिए, शेयर मार्केट के लिए, व्यवसाय के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए, निवेश के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। देखा हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले इस हफ्ते में पड़ने वाले 30 त्योहारों की अगर मैं बात करूं, 14 तारीख को अगर कहा जाए गणेश चतुर्थी व्रत जो लोग रखते हैं उनके लिए मैं बता दूं। 15 तारीख को अगर कहा जाए भौम प्रदोष व्रत है और नागपंचमी भी उसी दिन है। 16 तारीख को अगर कहा जाए कर्क संक्रांति है। 18 तारीख को अगर कहा जाए शीतला अष्टमी का व्रत जो लोग रखते हैं उनको मैं बता दूं। मेरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तनाव, जहां पर भी आप काम करते हैं लोगों से अगर कहा जाए मतभेद, मनभेद इत्यादि चीजों को दिखाता है। किसी के फटे में टांग मत अड़ाइए। किसी प्रकार का कर्ज लेन देन इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। शत्रु इस समय पे हावी होने की कोशिश करेंगे। धन की बात करें तो सामान्य है। व्यवसाय आपकी चलती रहेंगी। व्यवसाय से संबंधित चीजों में धन का आवागमन बना रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी बरतें। चाहे वो निवेश अगर कहा जाए तो व्यवसाय में हो या कोई शेयर मार्केट या अन्य कोई निवेश हो। वहीं पे आपकी राशि से द्वादश में शनि का होना, ऐसे में कहा जाएगा कि जल्दबाजी, हड़बड़ाहट, कहीं ना कहीं भाग्य की हानि। कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के ही लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय बहुत ज्यादा होता नहीं है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना या बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, वो नुकसानदायक है। बहुत ज्यादा अति साहसी होना नुकसानदायक है। झगड़े झंझट से अपने आप को बचा के चलें। प्रेमी जुगलों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपस में थोड़ा सा इस समय पे तल्खी हो सकती है। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो सामान्य है। बस जो शुरुआत में बोला ना कि जहां पर भी काम करते हैं वहां वाला जो है हिसाब किताब थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, बाकी कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए मेष राशि वाले अगर प्रतिदिन जो है बजरंग बाण का पाठ करते हैं 3 बार तो उनके लिए बहुत फायदेमंद कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 55%। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। वृषभ राशि, राशि से कर्म भाव, कर्म का भाव कौन सा है? दशम है। कर्म भाव में चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने काम के प्रति लापरवाही करेगा। लापरवाही नहीं करते हैं तो यह हफ्ता बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से काम से संबंधित चीजों के लिए यह हफ्ता अच्छा है। रुके हुए काम, फंसे हुए काम इस हफ्ते में बना ले जाएंगे। धन की आवक अगर कहा जाए बेहतर है। मित्रों से नुकसान भी है, फायदा भी है। नुकसान वहां पर है बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा निकल आएगा। देख दाख के चलिएगा। धन की आवक काम से संबंधित चीजों के लिए सामान्य है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। विद्यार्थियों के लिए अगर कहा जाए समय सामान्य। प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए तो यह समय कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित चीजों में बाधाएं उत्पन्न करेगा विद्यार्थियों के लिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो अपने समय का चुनाव या अपने समय को व्यर्थ के कामों में मत बर्बाद करिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए भाग्य प्रतिशत 65%। लकी नंबर की बात करें नंबर 5। और उपाय क्या करें? आदित्य हृदय श्लोक का पाठ अगर प्रतिदिन करते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। मिथुन राशि, राशि से भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर। पहली चीज बुजुर्गों का सम्मान, दूसरा गुरु का सम्मान, तीसरा यात्राओं में बहुत सावधानी रखनी है। धन की बात करें, चाहे वो धन आपको जो है नौकरी से संबंधित हो चाहे व्यवसाय से संबंधित हो, धन के दृष्टिकोण से यह हफ्ता बेहद अच्छा। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए थोड़ा संबंधी, मानसिक रूप से तनाव और काम से संबंधित चीजों में प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी चीजें भी बढ़ेंगी। वहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव को दिखाता है। लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत करिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मित्रता में कहते नहीं कि कान के कच्चे होना,
किसी ने कुछ आपके कान में फूका, कुछ बोल दिया कि ये काम कर लेना, या जल्दबाजी, या फिर किसी के प्रति जो है किसी ने वैमनस्य निकालने की कोशिश की। मतलब अपने दिमाग पे ज्यादा कंट्रोल करके चलिएगा, पहले सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगला हो सकता है आपको भड़का रहा हो। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। और ये चीजें अगर कहा जाए तो धन से जुड़ी हुई हैं, ये चीजें अगर कहा जाए मित्रता से जुड़ी हुई हैं, दोनों ही चीजों में आपको सावधानी रखनी है। जमीन, प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित कोई निर्णय लेना उसके लिए अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है और पिता से किसी प्रकार से मतभेद मत करिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर बात करें, हल्दी की थोड़ा सा टुकड़ा ले लीजिएगा हल्दी का, और थोड़ा सा बादाम ले लीजिएगा। दोनों चीजों को जो है घर से निकलते समय किसी भी मुख्य काम से निकलना है तो अपने से दाहिने साइड में डाल के उसके बाद निकलिएगा। जो भी आपका मुख्य द्वार है, मतलब बाहर का एंट्री है, उससे निकलते समय दोनों चीजें दाहिने साइड में डाल के आगे बढ़िएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 60%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1 कर्क राशि। रोग इस समय पे पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर पीछे से आपको कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है शारीरिक, ये समय अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव को बढ़ाएगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी। भाई बहनों को लेकर मानसिक रूप से तनाव। बहुत ज्यादा किसी के विषय में मत सोचिए, अपने समय या फिर अपने दिमाग को व्यस्त रखिए, आपके लिए अच्छा कहलाएगा। वहीं धन की बात करें, सामान्य है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में भी सामान्य है। अगर आप नौकरी करते हैं उसके लिए भी सामान्य कहलाएगा। एक बात, मतलब धन का रोटेशन कहीं ना कहीं चलता रहेगा। वहीं जमीन, प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में वाद विवाद, यात्राओं में सावधानी। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं तो सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो प्रतिदिन अगर सुबह के समय इस हफ्ते में सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 45%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 6 सिंह राशि। आपकी राशि से 7वें भाव में चंद्रमा का गोचर रिश्तों में तनाव और रिश्तों को लेकर चिंताओं को यह हफ्ता दिखाता है। बहुत ज्यादा निवेश इत्यादि चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा, और कोई भी निवेश करते हैं तो जल्दबाजी मत रखिएगा। धन की स्थितियां अगर कहा जाए तो डामाडोल रहेंगी। धन या काम से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। वहीं यात्राओं से संबंधित चीजों में सावधानी। बुजुर्गों का सम्मान करने की आवश्यकता है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों में तनाव। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी। अगर पार्टनरशिप में कोई वाद विवाद चल रहा था पीछे तो उसमें उतार चढ़ाव को इंगित करता है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो पूरे सप्ताह भगवान विष्णु की आराधना करिए, आपके लिए बेहद अच्छा है, और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 35%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 3 कन्या राशि। राशि से 6ठे भाव में चंद्रमा का गोचर। धन से संबंधित व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपकी बेहतर होंगी। लोगों से उम्मीद रखिएगा। किसी से कोई इंपॉर्टेंट काम लेना है, किसी से अपना काम निकालना है, उसके लिए समय अनुकूल है। पति पत्नी में किसी फालतू की बातों को लेके जो है कहीं ना कहीं बेवजह का वाद विवाद, कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी। अगर आपकी संतान नहीं है, संतान का प्रयास करें, उसके लिए समय अनुकूल कहलाएगा। प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। वही नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर कहा जाए तो अगर किसी प्रकार का कोई बदलाव, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। कन्या राशि वालों के लिए अगर मैं कहूं तो शिव की आराधना पूरे हफ्ते आपके लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 75%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 2 तुला राशि। राशि से 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर। पंचम क्या है? संतान है। संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है। जल्दबाजी में निवेश इत्यादि चीज निवेश कर सकते हैं। धन की आवक अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी में निवेश और खासकर अगर कहा जाए शेयर मार्केट मत करिएगा। हफ्ते के शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा सा सावधानी, विशेषकर उसके बाद ठीक है। धन की आवक अगर कहा जाए अच्छी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। कुछ लोगों के साथ मनभेद होगा या फिर कोई पैर पकड़ के खींचने वाला मिलेगा। जहां पर भी आप काम करते हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो,
विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित चीजों के लिए अच्छा। अगर आप नौकरी के लिए विदेश में आवेदन या घर से दूर जाके काम या नौकरी करना चाहते हैं, मान लीजिए विदेश नहीं भी है, अपने देश में ही करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। सरकारी नौकरी का प्रयास करने वालों के लिए समय अच्छा, सरकारी लाभ को दिखाता है। सरकारी काम में कोई भी लाभ लेना है आपको, या कोई कोर्ट कचहरी वाद विवाद से संबंधित, या आपका सरकार में पैसा फंसा है, उन सभी चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हनुमान चालीसा का पाठ अगर प्रतिदिन 7 बार इस हफ्ते में करते हैं तो बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 5। वृश्चिक राशि, राशि से चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर। बीमारियों के ऊपर धन का व्यय, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन गाड़ी आराम से चलाइए। जिन लोगों को खून से संबंधित, ब्लड से संबंधित समस्या, उनको विशेष ध्यान। एक बात वहीं ये भी कहा जाएगा, वाहन गाड़ी खरीदने या बेचने से संबंधित चीजों के लिए यह हफ्ता अच्छा नहीं कहलाएगा। धन की आवक अगर कहा जाए, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी कुछ उतार चढ़ाव के साथ में। हफ्ते की शुरुआत अगर कहा जाए, थोड़ा सा मंदी रहेगी, मानसिक रूप से तनाव रहेगा। घर परिवार को लेके भी तनाव को ये इंगित करता है। किसी भी प्रकार का जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो जल्दबाजी मत करिए, लोगों से राय लीजिए, सारी स्थितियां देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो सामान्य। एक बात देखिए, बहुत ज्यादा काम का प्रेशर लेना भी अच्छा नहीं। थोड़ा सा अपने दिमाग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्री करके चलिएगा, क्योंकि ये काम का प्रेशर इस हफ्ते में ज्यादा रहेगा नौकरी से संबंधित चीजों में। वहीं पे फिर से मैं कह रहा हूं कि वाहन गाड़ी, चोट चपेट, हड्डियों से संबंधित या खून से संबंधित प्रॉब्लम्स को यह हफ्ता दिखाता है, सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 40%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। धनु राशि, राशि से तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि मानसिक रूप से तनाव को यह इंगित करता है। धन की आवक अगर कहा जाए तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहेगा, लोगों का साथ सहयोग कम मिलेगा। घर परिवार को लेकर मानसिक रूप से तनाव और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। अगर आप प्रेमी जुगल हैं, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं कहलाएगा। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। काम धाम से संबंधित चीजों में फोकस ज्यादा करिए। अपना समय व्यर्थ के कामों में मत गंवाइए, क्योंकि व्यर्थ के कामों में अपना समय गंवाते हुए दिख रहे हैं। ये समय अगर कहा जाए, ये हफ्ता अगर कहा जाए, तो कोई भी नए कामों की शुरुआत करने के लिए अच्छा नहीं कहलाएगा। देखिए, धन उधार लेन देन इत्यादि चीजों में भी सावधानी बरतें। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, गणेश जी की स्तुति आपको प्रतिदिन करनी है। और प्रतिदिन अगर आप 11 दूब, दूब मतलब घास जो होती, दूब अगर आप जो है गणपति जी को चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कहलाएगा। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 30%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। मकर राशि, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर। ऐसे में धन को लेकर मानसिक रूप से तनाव, धन का व्यय ज्यादा होगा, धन की कमी इस हफ्ते में ज्यादा खलेगी। किसी भी प्रकार का कोई निवेश से संबंधित चीजों में सावधानी बरतें। धन का आवागमन अगर कहा जाए तो चलता रहेगा, दाल रोटी चलती रहेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि आपका धन फंस सकता है, मर सकता है। किसी प्रकार का कोई निवेश या फिर किसी को उधार देना है तो बहुत सावधानी रखें। वहीं जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई निर्णय लेना है, उसके लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिन लोगों को हड्डियों से संबंधित या खून से संबंधित समस्याएं, वो विशेष सावधानी। देखिए, मकर राशि वालों को मैं बिल्कुल कहूंगा, ये हफ्ता अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विशेषकर ससुराल पक्ष को लेके भी तनाव को दिखाता है। वहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उस हिसाब से आपको लाभ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य। मकर राशि वालों के लिए भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 35%। लकी नंबर की बात करें, नंबर 1। देखिए, उपाय क्या करें। शनि मंत्रों का जाप पूरे हफ्ते करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा। कुंभ राशि, राशि के ऊपर ही चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते की शुरुआत में। कहते नहीं, बहुत ज्यादा साहसी बनना या फिर अति चतुराई अच्छी नहीं है। दिमागी रूप से तनाव को यह हफ्ता दिखाता है। सुबह के समय योगा जरूर करिए। हार्मोन से संबंधित बदलाव या हार्मोनल दिक्कतों को भी यह दिखाता है।
जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल या बीपी की शिकायत है वो विशेष सावधानी बरतें। वहीं ये भी कहा जाएगा कि जमीन प्रॉपर्टी और खासकर अगर कहा जाए कोई इसका काम करते हैं, मतलब कमर्शियल काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहलाएगा। निवेश बहुत सावधानी। धन की आवक अगर कहा जाए व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, देखिए सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहा जाए मानसिक रूप से तनाव को यह हफ्ता दिखाता है। घर परिवार के कारण या घर परिवार या जगह को लेके जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस, जिसके कारण अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव। जिन लोगों के साथ काम करते हैं या फिर जो आपके आला अधिकारी हैं उनसे मनभेद या मतभेद भी इस समय पे हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिए। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 50%। लकी नंबर की बात करें नंबर 3। मीन राशि, देखिए शारीरिक रूप से यह उतार चढ़ाव को यह हफ्ता दिखाता है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, पानी का सेवन ज्यादा करिए, योगा इत्यादि चीजें ज्यादा करिए। कुछ मानसिक रूप से तनाव, डिप्रेशन, और जो लोग पीछे से मानसिक रूप से डिप्रेशन या तनाव चल रहा था उनका तनाव इस समय पे बढ़ेगा। कोई भी नया काम करना है कर सकते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है निवेश इत्यादि चीजों में। एक बात, नौकरी से संबंधित चीजों में आपको विकल्प मिलेंगे। झगड़े झंझट वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। किसी व्यक्ति के कारण आपको तनाव हो सकता है जो भी आप काम करते हैं उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत। भाग्य अगर कहा जाए सामान्यतः मेहनत के अनुरूप अगर कहा जाए भाग्य का फल मिलेगा। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना हो या फिर किसी प्रकार का नौकरी में कोई बदलाव करना है तो पहले सारी चीजें देख लीजिए, फिर आगे जो है बढ़िएगा। पता चला आपने अच्छी वाली छोड़ दी और खराब वाली जो दिख रही थी अच्छी उसमें गए और बाद में जो है कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि खराब होगी, मैं ये जरूर कहूंगा कि सावधानी रख के ही करिएगा। सारी चीजें देखने के बाद ही आगे बढ़िएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कोशिश ये करिए सुबह के समय योगा, और प्रतिदिन अगर कहा जाए तो शिव के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी मालाएं सुबह के समय। भाग्य प्रतिशत अगर कहा जाए 40%। लकी नंबर की बात करें नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के बारे में मैंने बताया। अगले हफ्ते फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।